Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Here in this class we will discuss about that mind in detail, that is called as a मन in detail. Okay, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इन आयुर्वेदा. ओके, तो मन के बारे में दैट इज़ नथिंग बट मन के पर्यायी नाम. मन कौन से फंक्शन प्ले करता है. ओके, मन के वजह से कौन कौन हमें डिफेक्ट देखने को मिलते हैं. ओके, और बहुत सारे जो लिंकिंग होते हैं कि इंद्रिय यानी कि जो सेंसेस होते हैं हमारे इंद्रिय के विषय यानी कि इंद्रिय अर्थ जिन्हें हम बोलते हैं, और जो मन होते हैं और जो आत्मा होती है, इनकी कौन से लिंकिंग पाथवे होती है. अगर इनमें कोई हैम्पर हो गया तो इसकी वजह से क्या होते हैं. ओके, तो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर फंक्शन, देयर सिनोनिम्स. ओके, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मन के बारे में यही आपको बता दूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे आयुर्वेद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है. तो अगर आप नॉलेज के थ्रू अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो दैट इज़ गुड. लेकिन अगर इफ़ यू आर सीइंग दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर गेनिंग द मास, ओके, तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी अराइज फॉर योर 15 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, तो मन इन डिटेल ये हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया. ओके, तो ये हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में. ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट निरुक्ति ऑफ माइंड, दैट इज़ कॉल्ड एज ए मन. ओके, तो मन ये जो वर्ड बना कैसे, तो मन्यते, अवबुध्यते, ज्ञाते, अनिनिति मन. मतलब इसका मतलब क्या, यहाँ पे मीनिंग आपको बताया गया है. ओके, तो अवबुद्ध मतलब नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग. तो माइंड जो अल्टीमेटली जो मन होता है ये ज्ञान के परसेप्शन के लिए जो ज्ञान होता है इसको किस तरह से पर्टिकुलर, यानी कि अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो मैंने पाथ यानी कि जो इंटरलिंकिंग जो पाथ में जैसे अभी जिक्र किया बिफोर जो इंटरव्यू मैंने जब इसके इंटरव्यू देने के पहले जो मैंने बताया आपको कि इंद्रिय जो होती है, जो सेंसर होती है, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वो देखते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वो अपना परसीव करते हैं. एग्जांपल दूं कि जैसे कि जो मेरे आइज़ के जो सेंसरी ऑर्गन है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, इसका जो विजुअलेशन का काम है, मतलब ये विजुलाइज करेगा, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखेगा. ओके, तो जिस ऑब्जेक्ट को देखता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंद्रिय अर्थ बोलते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं, विषय बोलते हैं. किसके, इंद्रिय के. अर्थ मतलब होता है विषय, मतलब ऑब्जेक्ट. इंद्रिय का कौन सा ऑब्जेक्ट है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंद्रिय अर्थ. ओके, तो इंद्रिय का कॉन्टैक्ट हुआ किसके थ्रू, इंद्रिय अर्थ के थ्रू. अब ये इंद्रिय अर्थ क्या होगा, वो पर्टिकुलर इंद्रिय उसको परसीव करेगा, उसका नॉलेज लेगा, और नॉलेज लेने के बाद क्या होता है, जो माइंड है, जो मन है, वो नॉलेज को माइंड ले लेता है, और अल्टीमेटली जो मन ग्रास्प करने के पर्टिकुलर नॉलेज को ग्रास्प करने के बाद, पर्टिकुलर नॉलेज को लेने के बाद वो आत्मा को देता है, और आत्मा उसको रिकॉग्नाइज करता है, आत्मा उसको वेरीफाई करता है, और वो नॉलेज की अनुभूति और नॉलेज का ज्ञान हमें पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर या फिर पर्टिकुलर हमें देखने को मिलता है. ओके, तो दैट इज समथिंग बट ये जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ये जो पाथ, जो पर्टिकुलर जो ज्ञान का जो वहाँ पे हमें अल्टीमेटली रिजल्ट जो देखने को मिल रहा है, वो किसके थ्रू हुआ, एक पर्टिकुलर पाथ जो मैंने जस्ट बताया आपको, इंद्रिय अर्थ, मन और आत्मा. तो वहाँ पे मन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिफोर गोइंग टू द आत्मा देर इज़ अ वन रेस्ट्रिक्शन, देर इज़ अ वन ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज़ नथिंग बट माइंड. अगर माइंड वहाँ पे नहीं होगा तो इंद्रिय के द्वारा लिया गया जो ज्ञान है, इंद्रिय के द्वारा जो लिया गया जो सेंसेस है, वो आत्मा तक नहीं पहुँचेगा, और हमें उसका ज्ञान बॉडी के ऊपर या फिर हमें उसका ज्ञान नहीं दिखाई देगा. ओके, दैट इज नथिंग बट मन्यते, अवबुध्यते, ज्ञाते, अनिनिति मनत. ओके, तो अवबुद्ध मतलब होता है नॉलेज. ओके, तो नॉलेज लेने का जो काम होता है, जो नॉलेज जो करवाने वाला जो काम करता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मन बोलते हैं. ओके, तो माइंड और मानस हेल्प इन नोइंग ऑफ प्रॉपर ज्ञान. ओके, प्रॉपर नॉलेज. द प्लेस ऑफ मन इन 9 कारण द्रव्य. ओके, तो आपको इसका मतलब यही है कि जो आप ये सब जानते हो कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी जो द्रव्य होते हैं वो कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, ऐसे 2 टाइप के द्रव्यों का क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कॉसेस. ओके, एंड इफेक्ट. तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब वही है कि कॉसेस मतलब जिसकी वजह से कोई भी द्रव्य की उत्पत्ति होती है, मतलब एज पर द बेसिस द्रव्य के 2 क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, कार्य द्रव्य एंड कारण द्रव्य. कारण द्रव्य ये होते हैं, और जो कार्य द्रव्य ये होते हैं कि जैसे एग्जांपल बताऊं कि कार्य द्रव्य मतलब मैंगो हो गए हमारे, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग थिंग्स, जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जितने भी थिंग्स आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्य द्रव्य बोलते हैं. इनकी जो उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति 9 कारण द्रव्य की वजह से होती है. 9 कारण द्रव्य मतलब ख आदिनी आत्मा, मन, कालो, दिशस्य द्रव्य संग्रह. मतलब ये 9 कारण द्रव्य होते हैं. ख आदिनी मतलब ख यानी आकाश महाभूत, पृथ्वी महाभूत, अग्नि महाभूत, जल महाभूत, और वहाँ पे पृथ्वी महाभूत, ऐसे टोटल आकाश महाभूत. ओके, तो आकाश महाभूत, वायु महाभूत, अग्नि महाभूत,
पृथ्वी महाभूत और वहाँ पे जल महाभूत यानी आप पे महाभूत। तो टोटल 5 महाभूत, आत्मा, मन, काल, काल मतलब जो टाइम पीरियड, ओके, दिशा मतलब दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन, और ये 9 फैक्टर की वजह से इनन्यूमरेबल मतलब असंख्य कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है। मतलब अगर मैं आपको अभी जस्ट मैं काउंट करने की बात करूं कि कितने हमारे यहाँ पे यूनिवर्स में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, आप काउंट करके बताओ, तो यू कैन नॉट काउंट दैट पर्टिकुलर नंबर, ओके, दैट इज कॉल्ड एज इनन्यूमरेबल। तो ये इनकी जो उत्पत्ति होती है, ये जो इनन्यूमरेबल जो असंख्य जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, ये पर्टिकुलर जो इनका जो नंबर फॉर्म हुआ है ये किसके थ्रू हुआ है, कारण द्रव्य की वजह से। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कारण द्रव्य की वजह से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है, और जो कार्य द्रव्य की जो उत्पत्ति हो रही है उनमें मन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। तो दैट इज नथिंग बट टोटल 9 कारण द्रव्य प्रेजेंट और रीजन ऑफ प्रोड्यूसिंग इनन्यूमरेबल कारण द्रव्य। माइंड इज ऑल्सो एग्जिबिटेड वन कारण द्रव्य आउट ऑफ 9, ओके। तो दैट इज नथिंग बट प्लेस ऑफ मन इन 9 कारण द्रव्य, ओके। तो आपको जब आप अपना आंसर लिखोगे या फिर पर्टिकुलर जो आप नॉलेज ले रहे हो, तो आपको ऐसा वहाँ पे पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको वहाँ पे रखना है। दैट इज नथिंग बट निरुक्ति ऑफ माइंड, वी हैव टू फर्स्ट प्लेस देयर, ओके। तो मन की डेफिनेशन, देन सिनोनिम्स ऑफ माइंड, ओके। तो हम डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड में। या फिर अब जब आप अपने आंसर शीट में जब आंसर लिखोगे तो वहाँ पे निरुक्ति ऑफ माइंड आपको वहाँ पे पॉइंट करके लिखना है, और वहाँ पे मन्यते अवबुध्यते ज्ञाते अनिनिति मन, ये श्लोक करके यहाँ पे जो आपको मीनिंग आता है वो मीनिंग यहाँ पे इफ़ यू आर वर्नाकुलर मीडियम दैट इज इन हिंदी मीडियम, यू कैन राइट योर मीनिंग इन हिंदी, और वहाँ पे अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो यू कैन राइट योर इन जो आंसर है आप इंग्लिश मीडियम में वहाँ पे इंग्लिश के थ्रू लिख सकते हो। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो भी मीनिंग लिखा गया एज़ पर द जो टेक्स्ट बुक है, टेक्सुअल रेफरेंस है, वही हमें लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। वॉट एवर यू नो राइट इट, दैट विल बी करेक्ट, ओके, दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय योर यूनिवर्सिटी, ओके। तो कहने का मतलब ये कि निरुक्ति ऑफ माइंड द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग अवर इन द 15 मार्क्स क्वेश्चन, दैट इज नथिंग बट LQ, द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ओके। तो प्लेस ऑफ मन इन 9 कारण द्रव्य, तो वहाँ पे आपको एक अगेन वहाँ पे पॉइंट करना है, दैट इज नथिंग बट द मन, द लोकेशन ऑफ माइंड, लोकेशन ऑफ मन या फिर लोकेशन ऑफ माइंड इन 9 कारण द्रव्य, ओके। तो आपको वहाँ पे अगेन एक श्लोक लिखना है, खादिनी आत्मा मनो कालो दिस इज द्रव्य संग्रह, ओके। तो एक जो पॉइंट मैं बताऊंगा आपको वो आप अपने वे से फॉलो करिए, या फिर जो मैं जैसे मैं लेक्चर बताऊंगा, ओके, जैसे मेरे यहाँ पे एक स्लाइड जाएगा तो वैसे आप फ्लो में लिखिए, या फिर आप अपने आप से भी वहाँ पे पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो। कहने का मतलब है कि जो भी मीनिंग आपको मालूम है वो मीनिंग आप अपने एग्जाम में लिखिए, दैट इज विल बी गुड, ओके। तो सिनोनिम्स ऑफ माइंड, ओके, दैट इज नथिंग बट अतीन्द्रियम पुनः मनः सत्व संज्ञकम चेत इति आहुरेके, ओके। तो सिनोनिम्स ऑफ माइंड अगेन वहाँ पे आपको एक पॉइंट देना है, न्यू पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज अ पर्यायी नाम ऑफ मन, ओके। अतीन्द्रियम, हम इनको अतीन्द्रिय बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? अभी आप जस्ट यहाँ पे आप मीनिंग आप देखोगे तो इसका जो मीनिंग है आपको मालूम चली जाएगा कि मन इज ए डिफरेंट दैन इंद्रिय, ओके। तो इंद्रिय से अलग है ही, क्योंकि इंद्रियर्थ और मन और आत्मा ये पाथ कनेक्ट करने का जो काम होता है, अल्टीमेटली ये इनमें चारों का फैक्टर वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मन ये क्या है, इंद्रिय से अलग एक फैक्टर है, ओके। एंड इट हेल्प इंद्रिय टू कॉन्जुगेट विद देयर ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर जो मन होता है ये क्या कर रहा है, जो सेंसेस जो सेंसेस या फिर जो पर्टिकुलर स्टिमुलाई है, जो पर्टिकुलर वहाँ पे जो इम्पल्स है जो कैरी करके आता है, अगर मैं मॉडर्न के थ्रू कंपेयर करूँ तो कोई इम्पल्स अगर कैरी करके आ रहा है, कोई नर्व, तो पर्टिकुलर जो ब्रेन है, ब्रेन को आप माइंड समझो, तो माइंड है जो हमारे जो ब्रेन है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको वहाँ पे वेरीफाई करेगा। तो आयुर्वेद में बोलेगा कि वो माइंड है, उसको हम क्या बोलते हैं, मन बोलते हैं, ओके। मॉडर्न में बोलता है कि दैट इज़ ऑल वर्क, दैट इज़ ऑल एसेंशियल वर्क, दैट इज़ एक्सेप्टिंग या फिर जो भी जो प्रोवाइडिंग करने का जो काम है ये सभी कौन करता है, ब्रेन करता है, ओके। आयुर्वेद में उसको माइंड बोला गया है। तो अल्टीमेटली जो नर्व जो कैरी कर रहा है पर्टिकुलर स्टिमुले को, पर्टिकुलर इम्पल्स को, वो ब्रेन वेरीफाई करेगा, वो माइंड वेरीफाई करेगा, देन आफ्टर दैट वो पर्टिकुलर ज्ञान का, पर्टिकुलर नॉलेज का हमें उसका सेंसेशन या फिर पर्टिकुलर जो नॉलेज है उसको हमें देखने को मिलता है, या फिर हमें उसको हम फील करते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि जो माइंड है, जो हमारा जो ब्रेन है, ओके, वो ब्रेन क्या हो रहा है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट का जो सेंसेशन है, जो सेंसेस परसीव किया गया हमारे पर्टिकुलर
इंद्रिय के द्वारा, पर्टिकुलर सेंसेस के थ्रू उसका अल्टीमेटली क्या कर रहा है, वो कॉन्जुगेट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अतीन्द्रिय बोलते हैं। ओके, तो इंद्रिय का एक पाथ है और अल्टीमेटली इंद्रिय के जो फंक्शन है, इंद्रिय का फंक्शन क्या करने वाला है। जैसे चक्षु का फंक्शन क्या हो गया, आई क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं, विजुअलेशन का इनका काम है। जो हमारे जो श्रोतेंद्रिय हैं, जो कर्णेंद्रिय हैं, ओके, तो जो हमारे ईयर्स हैं, जो सेकेंड सेंसरी ऑर्गन हमारे जो आते हैं, वो क्या करते हैं, हियरिंग का करने का काम करते हैं। तो हियरिंग करने का काम कैसे करेंगे, हियरिंग इम्पल्स वहाँ पे जाएगा, एक इम्पल्स कैरी होगा वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व के थ्रू, ऑडिटरी नर्व के थ्रू वो इम्पल्स कैरी होगा टिल ब्रेन रिकॉग्नाइज करेगा उस पर्टिकुलर इम्पल्स को कि कौन सी आवाज़ वहाँ पे आई है। ओके, लाउड स्पीकर, सॉरी, उसकी लाउड कम है, ज़्यादा है, वॉट एवर विल बी, वहाँ पे वो वेरीफाई होगा, उसका वहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन होगा। देन आफ्टर दैट पर्टिकुलर हमें उसका सेंसेशन होता है। लेकिन ये जो एक्टिविटी होती है ये इतनी फास्ट होती है, तो वहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, मिली सेकेंड में इतनी फास्ट उस पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है, उस पर्टिकुलर इम्पल्स की वहाँ पे कैरिड होता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट का जो काम है, हियरिंग करने का जो काम था, वो हमारे श्रोतेंद्र का, सॉरी, वो कर्णेंद्र या फिर श्रोतेंद्र का था, जो ईयर्स का था। लेकिन इनके हेल्प करने का जो काम डन हुआ वो किसके थ्रू हुआ, माइंड के थ्रू हुआ। ओके, दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं, अतीन्द्रिय बोलते हैं। ओके, मन बोलते हैं, पुनः मन बोलते हैं। पुनः मतलब दो, ये एक साथ आपको वहाँ पे कंबाइन नहीं करना है। पुनः मतलब पुनः मन। ओके, पुनः मतलब अगेन, मन भी बोलते हैं उसको। सत्व मतलब सत्व भी बोलते हैं। सत्व एक अभी मैं आपको जस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड या फिर नेक्स्ट स्लाइड जो भी हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे मैंने एक स्लाइड रखा है। तो वहाँ पे मैंने मानस दोष के बारे में एक बताया। मानस दोष मतलब किसकी वजह से माइंड हमारा अफेक्टेड हो जाता है या फिर दूषित हो जाता है, वो कौन से दोष हैं, कौन से फैक्टर हैं। ओके, तो उनमें से एक फैक्टर आता है रज और तम। ओके, तो वो जब डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो उन्हीं के सेम रेफरेंस में जो दो फैक्टर थे, रज और तम, जो फैक्टर मैंने जस्ट बताया, इसकी वजह से हमारा माइंड दूषित हो जाता है, क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ओके, लेकिन एक फैक्टर आता है जिसकी वजह से माइंड जो होता है, जो मन होता है, वो बहुत ही अपने अच्छे तरीके से, अपना वेल नोन तरीके से अपना काम करता है। ओके, वो कौन सा फंक्शन होता है, वो सत्व होता है। ओके, सत्व गुण हम उसे बोलते हैं। तो वो गुण अलग, वो वहाँ पे फंक्शन अलग प्ले करता है, कौन, माइंड। लेकिन हम वहाँ पे सत्व, जो टर्म जो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं रिगार्डिंग द डिस्कशन ऑफ पर्यायी नाम, यहाँ पे हम माइंड को सत्व भी बोलते हैं। ओके, सत्व संज्ञकम चेतना। ओके, चेत इति आउर, के इतना हम सिनोनिम्स किनको हम बोलते हैं, माइंड के सिनोनिम्स इतने हम मन को बोलते हैं। अतीन्द्रियम पुनः मन, पुनः मतलब अगेन, मन भी बोलते हैं। ओके, अतीन्द्रिय के बाद पुनः मतलब अगेन, मन भी बोलते हैं, सत्व भी बोलते हैं। ओके, चेतना भी बोलते हैं, चेत भी बोलते हैं। अतीन्द्रियम पुनः मन सत्व संज्ञकम चेत इति आहुरेके। ओके, दैट इज नथिंग बट थर्ड पॉइंट आवर इन डिटेल डिस्कशन ऑफ माइंड। ओके, दैट इज कॉल्ड एज सिनोनिम्स ऑफ माइंड। ओके, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मानस दोष, जिसकी मैंने यहाँ पे जस्ट प्रीवियस स्लाइड में जिक्र किया। ओके, दैट इज नथिंग बट मानस दोष। ओके, जिसकी वजह से माइंड हमारा अफेक्टेड हो जाता है, दूषित हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। ओके, तो अगर अभी के मॉडर्न टाइम की अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ही ईजी है इसको एक्सप्लेन करने का। ओके, कि जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर आते हैं कि हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, जो कलीग्स होते हैं, अगर हमारा जो फ्रेंड्स का जो रिलेशनशिप है, अगर अच्छे फ्रेंड्स के थ्रू हमारा रिलेशनशिप बना हुआ है तो वी विल बी गुड। लेकिन अगर हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे जो कॉलेज के जो फ्रेंड्स वगैरह जो भी कुछ हैं, जो एरियाज़ के जो लोकलाइज जो हम पर्टिकुलर लोकेशन में जो रहते हैं, अगर वहाँ पे जो पर्टिकुलर उनका जो बिहेवियर है, अगर उनको देखकर वो हम करते हैं, मतलब अगर उनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे माइंड में भी कुछ वहाँ पे क्रिएशन यानी कि न्यू क्रिएट होता है। तो दैट इज़ नथिंग बट, इनको हम क्या बोलते हैं, रज और तम बोलते हैं। रज और तम ये दोष ऐसे होते हैं जो बाहर की एक्टिविटी को देखने के बाद हमारे माइंड में भी वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी हमारे माइंड भी करने लगती है अकॉर्डिंग टू देयर गुण, अकॉर्डिंग टू जो व्यक्ति कर रहा था। ओके, दैट इज नथिंग बट रज और तम, इन्हीं को हम बोलते हैं। ओके, तो एज अ सत्व गुण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल यूजफुल एक्टिविटी। लेकिन रज और तम जो होते हैं ये नॉन बेनिफिशियल एक्टिविटी हमारे बॉडी के ऊपर शो करते हैं, वो दिखाते हैं। ओके, तो जैसा मैंने बताया, सत्व हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग अवर मन ऑल्सो, लेकिन सत्व, रज और तम ये मानस के 3 गुण होते हैं। आउट ऑफ दैट जो सत्व गुण जो होता है ये मानस के लिए, माइंड के लिए बहुत ही यूज़फुल ये गुण होता है, बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ है।
लेकिन रज और तम जिसका भी मैं जस्ट बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन रज और तम जो होते हैं ये मानस को यानी कि मन को या फिर जो अतीन्द्रिय हैं इनको वो दूषित करते हैं। ओके, तो डन बाय द ह्यूमन बट ऑल यूजफुल एक्टिविटी डन बाय द ह्यूमन बट ड्यू टू रज एंड तम लाइक मानस दोष माइंड गेट डाइवर्टेड, इट गेट द थिंकिंग लेवल इट गेट चेंजेस। ओके, एंड देयर थिंकिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो चेंजेस। ओके, तो इसलिए इसका एक श्लोक लिखा है मैंने, वायु पित्त कफश्च उक्त त्रयोदोष शारीर संग्रह। ओके, तो जस्ट मैं बताऊँ आपको, तो जैसे कि 3 दोष हमारे आयुर्वेद के अंदर बताए गए हैं, वायु पित्त यानी कि वात पित्त कफ उक्त शारीर दोष संग्रह, शारीर के दोष यानी कि शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वात पित्त एंड कफ। इन दैट सेम मैनर हमारे यहाँ पे मानस के 2 दोष बजाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रज और तम बोलते हैं। ओके, तो मानस पुनः उद्दिष्टो रज तमेव च। ओके, अभी आप बोलोगे कि ये तो दोष हैं, ये इनके काउंट हमने यहाँ पे बता दिया कि 3 होते हैं, अभी यहाँ पे हमने इसको सत्व क्यों नहीं यहाँ पे इंक्लूड किया। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, आई होप दैट क्वेश्चन वहाँ पे आपको भी ये क्वेश्चन अराइज हुआ रहेगा। यहाँ पे मैंने इसका यहाँ पे उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे दोष की बात हो रही है। दोष मतलब होते हैं कि दुष्यंती दोषाः, मतलब कौन से फैक्टर किसी पर्टिकुलर फैक्टर को दूषित करते हैं। ओके, किसी पर्टिकुलर थिंग्स को दूषित करते हैं। तो ये 2 दोष थे, ये शरीर के दोष हैं, ये क्या करते हैं, दुष्य को दूषित करते हैं। दुष्यंती इति दोषा मतलब दुष्य मतलब जो धातुस हमारे पास हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, जितने भी यहाँ पे बोनी टिश्यू है, फैटी टिश्यू है। ओके, बाद देन अगेन वहाँ पे जो हमारे बोन मैरोस के टिश्यूज़ हैं। ओके, तो मसल टिश्यूज़ हैं। ओके, रक्त है यानी कि ब्लड सेल्स हैं, दैट इज़ RBC WBC, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, जितने भी ये सब टिश्यूज़ हैं, फैक्टर्स हैं, इनको दूषित करने का जो काम होता है ये वात पित्त एंड कफ करते हैं। आपको मालूम ही है कि ये हमारे बॉडी के पिलर्स हैं, हमारे बॉडी के ये क्या करते हैं, ये रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे फंक्शन प्ले करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर ये दूषित हुए, ये पूरे दूष्यों को, ये पूरे धातुओं को दूषित कर देते हैं, दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। अभी ऐसा दूषित करने वाले जो काम है मन के लिए कौन सा है, वो है रज और तम। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने सत्व का यहाँ पे मैंने वहाँ पे या फिर श्लोक में वहाँ पे ऐसा वहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं आया रिगार्डिंग देयर सत्व गुण। ओके, क्योंकि सत्व गुण जो होता है बहुत ही यूज़फुल गुण होता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि अगर कोई बंदा है या फिर वो ईमानदार है, दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छा है। ओके, जैसे हम बोलते हैं, या फिर जो उसकी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना प्रॉपर वर्क करता है, प्रॉपर उसकी जो वे होती है, फ्लुएंट वो पर्टिकुलर पर्सन से बात करता है। ओके, बट कहने का मतलब ये है कि जो भी उसके जो एक्टिविटी होती है वो अच्छी है। ओके, वो क्यों अच्छी है, क्योंकि उनमें सत्वगुण ज़्यादा है। ओके, लेकिन रज और तम, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत ही लेज़ी होते हैं, उनकी जो वे ऑफ स्पीकिंग होती है बहुत ही थोड़े से वो लाउड स्पीक करते हैं, मतलब थोड़े से हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो थोड़े से अकड़ते हैं, ऐसा हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लैंग्वेज में। मतलब वो हार्ड उनकी स्पीकिंग होती है, वो अच्छे तरीके से बात नहीं करते, वो लेज़ी होते हैं। ओके, तो ये सभी जो गुण आते हैं, ये सभी जो फैक्टर होते हैं, ये रज और तम की वजह से होते हैं। और ये जो रज और तम होते हैं ये पर्टिकुलर बिहेवियर एक्टिविटी की वजह से होते हैं, जो हम बाहर की एक्टिविटी के ऑब्जर्व करते हैं, जो हम देखते हैं। ओके, तो दैट्स वाई रज और तम वहाँ पे दोष मन के अंदर इंड्यूस हो जाते हैं। और ड्यू टू दैट एक पर्टिकुलर ऐसी भी व्याधि हमारे आयुर्वेद में बताई गई है, अपस्मार, या फिर हम ऐसे एक व्याधि हमारे बताई गई उन्माद। ओके, तो उन्माद और अपस्मार ये जो ऐसे व्याधि है, ये मानस दुष्टि होने के बाद उन्माद और अपस्मार यानी कि मेंटल प्रॉब्लम जिन्हें हम बोलते हैं, जहाँ पे साइकेट्रिक की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे साइकेट्रिक यानी कि मानस दोष जब हो जाते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेंटल प्रॉब्लम। ओके, तो उन्हीं को हम आयुर्वेद में उन्माद और अपस्मार, एपिलेप्सी, ओके, ये सभी व्याधि को हम बोलते हैं। तो ये जो व्याधि का उद्गम हुआ, ये व्याधि का जो वहाँ पे जो पॉजिटिव फैक्टर था ये रज और तम था। ओके, दैट इज कॉल्ड द मानस पुनः उद्दिष्टो। उद्दिष्टो मतलब बताया जा रहा है। ओके, उद्दिष्टो रज तम एवच। ओके, रज और तम है। तो ड्यू टू एक्सेस तमोगुण पर्सन बिकम वेरी लेजी एंड ऑलवेज फील अनहैप्पी। ओके, जस्ट मैंने वही बताया, तमोगुण की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे
जैसे यहाँ पे इसके बारे में बताया गया। ओके, तो ड्यू टू रजोगुण पर्सन बिकम अनस्टेबल। ओके, तो वो अस्थिरता मतलब एक बुक उसने लिया पढ़ने के लिए, लेकिन दैट इज़ अनलाइक टू रीड दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देन अगेन उसने पर्टिकुलर नया सब्जेक्ट लिया, लेकिन दैट अगेन अनलाइक टू रीड पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ऐसी जो फ्लुएंट ऐसे जो वहाँ पे फ्लो हो रही है, अस्थिरता जो हमें देखने को मिल रहा है, ये किसके वजह से वो हमें देखने को मिल रहा है? ड्यू टू रजोगुण। ओके, तो पर्सन बिकम अनस्टेबल, ग्रीडी। ओके, ग्रीडीनेस में बढ़ जाती है। ऑलवेज एंग्री इन नेचर, वो हमेशा क्रोध में रहता है। तो ये सभी जो गुण होते हैं ये रज और तमोगुण की वजह से रहते हैं। सत्वगुण वाला जो बंदा होता है, जो वहाँ पे पर्सन्स होते हैं, ये बहुत ही इनका जो बिहेवियर एक्टिविटी होता है ये सभी के लिए प्रिय होता है, सभी के लिए लाइक वाली एक्टिविटी होती है। दैट्स वाई सत्वगुण वाले जितने भी अगर हम आज सर्च करने जाएंगे इंडिया में तो बहुत ही कम दिखेंगे। ओके, क्योंकि रज और तम ये पूरे हमारे जितने भी इंडियस या फिर जितने भी यूनिवर्स में जो लोग रहते हैं, ये कुछ ना कुछ हद तक रज और तम गुण रहता ही है। सत्वगुण की जो क्वांटिटी होती है, जो उनका जो फ्रैक्शन होता है, बहुत ही कम होता है। दैट्स वाई बिहेवियरल एक्टिविटी जितने भी ऐसे भी इम्पोर्टेंट जो हमारे डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है, वो वहाँ पे हम पर हुआ देखने को मिलता है। ओके, ड्यू टू दैट बराबर रज और तम की वजह से देखने को मिलता है। ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मानस दोष। तो आप अपने आंसर में 4th पॉइंट वहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज मानस दोष क्या होते हैं। ओके, रिगार्डिंग डिस्कशन ऑफ माइंड इन डिटेल। तो अगर क्वेश्चन अगर आता है डिस्क्राइब माइंड इन डिटेल, तो आप कोई भी पॉइंट वहाँ पे उनका जिक्र कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में वहाँ पे मेंशन किया गया कि राइट देयर सिनोनिम्स, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट देयर फंक्शन, तो यू हैव टू राइट देयर जो वहाँ पे आस्क किया गया, जो वहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो दैट इज नम वात पित्त कफ शोक्त शारीर दोष संग्रह मानस पुनः उद्दिष्टो रजतम एवच। ओके, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डिस्कशन ऑफ अधिष्ठान ऑफ व्याधि। ओके, तो व्याधि अधिष्ठान है मतलब जितने भी व्याधि होती हैं, अगर आप बोलोगे कि फीवर मुझे हो गया, मुझे बुखार या फिर जो ज्वर व्याधि जो होते हैं वो मुझे हो गया, तो अभी आप बोलोगे कि इसका माइंड से क्या रिलेशन है। ओके, तो माइंड से रिलेशन इसका होता है एज पर आवर आयुर्वेदा। जैसे कि अगर मॉडर्न से कंपेयर करने जाएंगे तो ज्वर व्याधि कैसे हुई, फीवर कैसे हुआ? हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में है। ओके, विच इज़ अ पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन। तो वहाँ पे हाइपोथैलेमस थर्ड पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन, ये आप सब जानते हो। ये सभी ब्रेन के पर्टिकुलर वहाँ पे जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके हमें जस्ट वहाँ पे बता रहा हूँ कि जो हमारे जो हाइंड जो ब्रेन होता है, ओके, तो उनमें से डायंसेफेलॉन एक हमारा जो पार्ट होता है, उनमें से हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है जो ब्रेन के यानी कि जो टेम्परेचर के रेगुलेशन में अपना रोल प्ले करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। उनमें जब जो उनका जो इम्बैलेंस अगर हो जाता है, वहाँ पे वेरिएशन जो उनका रहता है, अगर वहाँ पे उनका ख़राब हो जाता है, हाइपोथैलेमस अपने जो टेम्परेचर रेगुलेशन का जो काम होता है वो छोड़ देता है। ड्यू टू दैट वहाँ पे बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर बढ़ जाता है। ओके, तो ये पैथोफिजियोलॉजी है किसकी? मॉडर्न की। आयुर्वेद की पैथोफिजियोलॉजी ये है कि वहाँ पे आम जो रहता है वो पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन रिड्यूस करता है। कहाँ पे? स्वेदवय स्रोतस के अंदर, यानी कि जितने भी स्वेटिंग जहाँ पे प्रोड्यूस होती है, स्वेटिंग जो प्रोड्यूस करने वाले जो लोम ऊपर रहते हैं, ओके, जो हेयर्स होते हैं उनकी ओपनिंग बंद कर देता है। ओके, तो ड्यू टू दैट वहाँ पे क्या होता है? कौन बंद करता है? एंडोटॉक्सिन। ओके, एंडोटॉक्सिन मतलब इंटरनली अनडाइजेस्टेड कंटेंट जो होते हैं वो बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और वही क्या करते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। वही क्या करते हैं? पर्टिकुलर स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करते हैं और वहाँ पे जब स्वेद बाहर नहीं निकलेगा, इंटरनली क्या होगा? बॉडी में टेम्परेचर हाई होगा और ड्यू टू दैट वहाँ पे ज्वर व्याधि होती है। ओके, तो ये शरीर है। शरीर मतलब हम इसको फील करते हैं टू आवर बॉडी में, कि हम बाय टचिंग टू देयर बॉडी, बाय देयर स्किन, कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पर्सन को इसको क्या हुआ? ज्वर हुआ है, पर्टिकुलर इसके टेम्परेचर हाई है। ओके, लेकिन अभी हम माइंड से कैसे कैलकुलेट करेंगे कि माइंड में भी इसके डिफेक्शन है, माइंड में भी प्रॉब्लम है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि व्याधि ऐसी भी व्याधि रहती हैं कि ऐसा नहीं होता कि व्याधि को हम पर्टिकुलर शरीर के थ्रू देख कर या फिर शरीर को ठीक करके हम व्याधि को ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। व्याधि का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो मानस दोष की वजह से भी हो सकता है। ओके, दैट इज नथिंग बट अधिष्ठान ऑफ व्याधि। बोथ बॉडी एंड माइंड आर द रिसोर्ट और प्लेजर एंड डिसऑर्डर। ओके, तो जो सुख दुख ये सब जो हम जो गुण पढ़ते हैं, ओके, इनका जो कारण होता है मन भी होता है, मन ही होता है, और जो डिसऑर्डर होता है यानी जितने व्याधि होते हैं इनका जो फैक्टर होता है वो हमारा मन भी होता है। ओके,
तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग बोथ प्रॉपर क्योर ऑफ एनी डिसीज इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, हमने ज्वर के टेम्परेचर को जो फीवर था उसको तो कम कर दिया, लेकिन व्याधि ठीक नहीं होगी क्योंकि हमने जो रज और तम जो फैक्टर जो हमारे बॉडी में बढ़े हुए थे ड्यूरिंग पर्टिकुलर फीवर वो बढ़ जाते हैं। ओके, उनमें जो वेरिएशन होता है वहाँ पे बढ़ जाता है कंपेयर टू सत्व गुण। ओके, और वहाँ पे क्या होती है, जो सीवियरिटी होती है बॉडी की जो डिसीज़ होती है उसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है। और हम क्या करते हैं कि अपनी टेम्परेचर जो एंटीपायरेटिक ड्रग यूज़ करते हैं, ओके, पेनिसिलिन, क्रोसिन, ओके, ये सभी हम ड्रग्स यूज़ करते हैं। और ड्यू टू दैट वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, पर्टिकुलर सिम्टम्स हमें डिप्रेस हो जाता है, मतलब वहाँ पे जो फीवर था हमारा कम हो जाता है। तो वहाँ पे वो ब्रेन लेवल में अपनी एक्टिविटी शो करता है। ड्यू टू दैट वहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर फीवर हमें कम हो जाता है। ओके, तो कहने का मतलब वही है कि जो व्याधि होती है, व्याधि हमेशा जरूरी नहीं होता कि शरीर में ही रहे, वो मानव दोष की वजह से भी हो सकता है। और जो व्याधि होती है वो शरीर और मन दोनों के अधिष्ठान से उत्पन्न होता है। ओके, तो शरीर सत्व संयम च व्याधि नाम आश्रयो मतः। ओके, तो वही यहाँ पे बताया गया शरीर सत्व संयम, तो शरीर और सत्व मतलब माइंड, ये दोनों की वजह से भी व्याधि नाम आश्रयो मतः, दोनों की वजह से ही व्याधि होती है। तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम सम, मतलब सुख आदि दोष सुख दुख ये सभी जो दोष ये सभी जो फैक्टर होते हैं, इनका जो फैक्टर होता है ये जो हमें जो फील होते हैं, ओके, ये जो प्लेजर हमें जो गेन हुआ है, जो भी कुछ हमें जो गेन होता है, सुख है या फिर जो भी वहाँ पे जो डिज़ायर है, हमें जो डिज़ायर अभी जब मिल जाता है तो हमें जो फीलिंग होती है, तो जितनी भी फीलिंग्स होती है इनका जो कारण होता है ये मन ही होता है, हमारा मेन इंपॉर्टेंट वहाँ पे प्ले करता है। ये कौन प्ले करता है, मन प्ले करता है। ओके, तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारण सम, योगस्तु मतलब आपको एडिशन कर देना है कि सुख जो प्लेजर जो एक्टिविटी जो थी ये मन की वजह से ही एक्टिविटी हमें देखने को मिला है। मन वहाँ पे अगर हैम्पर हुआ रहेगा तो सुख आदि जो फैक्टर है वो वहाँ पे फील हम नहीं कर सकते। ओके, तो 3 पिलर्स हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द 5th पॉइंट्स, दैट इज नथिंग बट 3 पिलर्स। तो सत्व आत्मा शरीरम च त्रयम एतद त्रिदंडवत, त्रिदंड मतलब 3 पिलर। ओके, पिलर हम बॉडी के टिश्यूज बॉडी के अगर बात करेंगे तो वात पित्त और कफ रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 पिलर बताए गए, अगेन 3 पिलर, सत्व आत्मा शरीरम, आत्मा मन और शरीर, ये 3 पिलर हैं। ओके, ये 3 ऐसे वहाँ पे खंभे बताए गए जो कि बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर इनमें कोई वेरिएशन हमें देखने को मिलता है तो बॉडी जो पर्टिकुलर जो अपना कार्य होता है वो अपना अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर सकता। ओके, तो सत्व आत्मा शरीरम, तो 3 पिलर में सत्व यानी कि माइंड वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो सत्व मतलब सत्व मतलब माइंड, तो जहाँ जहाँ माइंड का वर्ड यूज़ हुआ है या फिर माइंड जहाँ पे अपना रोल प्ले करता है वो आप माइंड डिटेल क्वेश्चन में वहाँ पे आप उनका इंक्लूड कर सकते हो। ओके।